तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इनको जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, इनको जानते हो। अब तुम बोलोगे कि इनको कौन नहीं जानता, लेकिन क्या तुमने सोचा तुम इनको क्यों नहीं जानते और इनको क्यों जानते हो? वो इसलिए क्योंकि ये वायरल हैं और ये नहीं, राइट? लेकिन तुम्हें बता दूं, ये भी वायरल है। एक बार इनके व्यूज चेक करो, 271 मिलियन व्यूज, 895 मिलियन व्यूज, 1.1 अरब व्यूज, जो कि आर्यन केल्विन से भी ज्यादा है। पर फिर भी तुम इनको नहीं जानते क्योंकि ये लोग वायरल है और ये फेमस। अब तुम बोलोगे ये दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को भी यही लगता है, पर तुम्हें नहीं लगना चाहिए क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। वायरल और फेमस होने में उतना ही डिफरेंस है जितना इंडियन एस्टन हॉल एंड एस्टन हॉल में है। और जब मैंने पहली बार ये डिफरेंस समझा तो मुझे पता चला कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस एक बार वायरल हो जाऊं फिर लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि क्यों तुम इनको जानते हो और क्यों इनको नहीं। और लास्ट में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम एक फेमस क्रिएटर कैसे बन सकते हो। और अगर तुमने आज की वीडियो मिस कर दी तो तुम कभी इस वायरल ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा सोचो, आज रात तुम सोने जाते हो और कल सुबह उठकर देखते हो कि तुम्हारे वीडियो पे 25 मिलियन व्यूज आए हैं। पूरा इंटरनेट तुम्हारे वीडियो के बारे में बात कर रहा है, कमेंट्स की बारिश हो रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन रुक ही नहीं रहे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन मैंने बोला था बस सोचो। चलो फिर से सोचो, तुम्हारी कोई भी वीडियो वायरल नहीं होती है, कोई मिलियन व्यूज नहीं आते, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन हर बार जब तुम वीडियो अपलोड करते हो तो हजारों लोग तुम्हें देखते हैं। टॉपिक देखकर नहीं, तुम्हें देखकर। चाहे एल्गोरिदम सपोर्ट करे या ना करे, चाहे ट्रेंड हो या ना हो, तुम्हारी ऑडियंस हमेशा तुम्हें देखने आती है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल क्रिएटर कौन है? पहली बार देखने पर पहला क्रिएटर लग सकता है, लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी का आंसर सुनने के बाद शायद तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाए, क्योंकि व्यूज और ऑडियंस सेम चीज नहीं होती, पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन सेम चीज नहीं होती, वायरलिटी और फेम सेम चीज नहीं होती। पर प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट हमें हर चीज एक जैसी दिखाता है। हम किसी क्रिएटर को ट्रेंड करते हुए देखते हैं और सोच लेते हैं ये तो बहुत फेमस होगा, लेकिन क्या हर ट्रेंडिंग क्रिएटर फेमस होता है? बिल्कुल नहीं। कई बार क्रिएटर को लोग उसके कंटेंट से जानते हैं, उसके नाम से नहीं। एग्जांपल के लिए सकलैन खान चैनल को लेते हैं। ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाता है कि इसकी तो पहली ही वीडियो वायरल चली गई थी, और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम इतना फोन चलाते हो, कभी फनी रील्स देखते हो, कभी मोटिवेशनल शॉर्ट्स देखते हो, तो क्या तुम्हें क्रिएटर का नाम याद रहता है? नहीं, सिर्फ वीडियो याद रहता है, क्योंकि तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हो, क्रिएटर को फॉलो नहीं करते। और क्रिएटर इकोनॉमी में ये डिफरेंस सब कुछ बदल देता है, क्योंकि एक क्रिएटर को दो तरह से देखा जा सकता है। ये वीडियो अच्छी थी, ये क्रिएटर मुझे पसंद है। और मेरी बात मानो, इन दोनों स्टेटमेंट्स में ही रियल गेम छुपा है। बिगिनर क्रिएटर्स एक मिस्टेक बार बार करते हैं, उन्हें लगता है व्यूज ही सक्सेस है, इसलिए उनका फोकस कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा फॉर्मेट वायरल हो रहा है, कौन सा एडिटिंग स्टाइल व्यूज ला रहा है, इन पे होता है। देखो, अब ये सब चीजें गलत तो नहीं है, पर इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस तो सिर्फ एक ही चीज को सॉल्व करते हैं, अटेंशन, पर ऑडियंस नहीं। और जो क्रिएटर सिर्फ अटेंशन का भूखा होता है वो एक डेंजरस ट्रैप में फंसा होता है। और इस ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले हमें वायरल क्रिएटर एंड फेमस क्रिएटर के बीच का डिफरेंस समझना होगा। बट उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अरे ये नहीं, मैं तो कहने वाला था कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्यों लोग इनको जानते हैं और इनको नहीं। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आखिर वायरल क्रिएटर और फेमस क्रिएटर के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम सरफेस लेवल पे देखें तो दोनों के पास व्यूज है, दोनों के पास फॉलोअर्स है, लेकिन जब हम थोड़ा डीपर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ आता है। वायरल क्रिएटर को लोग उसके कंटेंट से जानते हैं और फेमस क्रिएटर को उसके आइडेंटिटी से। मान लो किसी क्रिएटर ने ऐसी वीडियो बना दी जो इंटरनेट पे भयंकर वायरल है, मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में शेयर्स है, हर जगह उसी की बात हो रही है, मतलब वो क्रिएटर अचानक से स्पॉटलाइट में आ गया है। और कभी कभी ऐसा होता भी है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। लोग वीडियो देखते हैं, आइडिया देखते हैं, एंटरटेनमेंट देखते हैं, लेकिन हर बार क्रिएटर को याद नहीं रखते। इसलिए इंटरनेट पे हजारों वीडियो वायरल जाती है, लेकिन उन क्रिएटर्स का नाम ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहता। और यही रीजन है कि वायरल सक्सेस कभी सही नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ अटेंशन देती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कि हमेशा के लिए देगी। अब फेमस क्रिएटर को देखते हैं। फेमस क्रिएटर का स्ट्रेंथ उसका कंटेंट नहीं होता, उसका रिलेशनशिप होता है जो उसने अपने ऑडियंस से बिल्ड किया होता है। ऑडियंस उसके वीडियोस को देखने के लिए नहीं आती, वो उसे देखने आती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ये वीडियोस। इन लड़कियों की वीडियोस को लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि ये उन्हें पसंद है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। वो लोग इनकी वीडियोस हमेशा देखेंगे, चाहे कल को ये अपना टॉपिक और नीश ही क्यों ना चेंज कर दे, लोग फिर भी इनको देखने आएंगे, क्योंकि फेमस क्रिएटर्स के ट्रस्ट के आगे एल्गोरिदम भी अपने घुटने टेक देता है। अच्छा चलो मान लिया तुम्हारी एक वीडियो वायरल चली गई, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम उसी स्टाइल, उसी फॉर्मेट को रिपीट करने की कोशिश करोगे, यानी तुम एल्गोरिदम के गुलाम बन जाओगे।
क्रिएटर सोचता है वो ग्रो कर रहा है, बट रियलिटी में वो इंडिपेंडेंट हो रहा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वायरल वीडियो के फॉर्मेट को कॉपी मत करो, बहुत लोग ऐसा करके ग्रो हो चुके हैं, लेकिन तुम बिना वायरल जाए भी एक फेमस क्रिएटर बन सकते हो, और वो ऐसा कैसे करना है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और उससे पहले एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। तुम खुद से क्वेश्चन पूछो, अगर कल को मैं किसी दूसरे नीश में या दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाऊंगा तो क्या तब भी लोग मुझे देखेंगे? क्योंकि सौरभ जोशी का भी पहले आर्ट चैनल था। अगर आंसर हाँ है तो मुबारक हो, तुम कंटेंट नहीं ब्रांड बना रहे हो। लेकिन अगर आंसर नहीं है तो फिर इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर बिगिनर क्रिएटर्स क्रिएटर इकोनॉमी को मीडिया बिजनेस समझते हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्रिएटर्स ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। देखो, व्यूज सिर्फ एंट्री पॉइंट है, रियल गेम तो ऑडियंस का है। जब ऑडियंस को लगता है कि ये क्रिएटर हमें दबा के वैल्यू देता रहेगा, तब क्रिएटर उसके लिए भगवान बन जाता है। अब उसके पास मोमेंटम होता है, ऑडियंस मेमोरी होती है और रिकॉग्निशन होता है, और रिकॉग्निशन ही फेम का फाउंडेशन होता है। और जब बाकी क्रिएटर्स वायरल हिट का वेट कर रहे होते हैं, तब फेमस क्रिएटर्स ऑडियंस बिल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑडियंस की वैल्यू तब समझ आती है जब एल्गोरिदम सपोर्ट करना बंद कर दे। अगर कल को इनका चैनल डिलीट भी हो जाएगा ना, फिर भी ये दूसरा चैनल बनाकर सरवाइव कर लेंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर फेम इतनी ही वैल्यूएबल चीज है तो बिगिनर क्रिएटर को किस पे फोकस करना चाहिए, व्यूज, सब्सक्राइबर्स या कुछ और? तो फाइनली अब हम लोग उस पॉइंट पर आ गए हैं जिसका तुम अभी तक वेट कर रहे थे। अगर वायरल क्रिएटर और फेमस क्रिएटर अलग होते हैं तो बिगिनर क्रिएटर को क्या बनना चाहिए? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें वायरल क्रिएटर बनने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें मेमोरेबल क्रिएटर बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि वायरलिटी एक मूवमेंट है बट फेम एक रेप्यूटेशन है। आज के बाद तुम जब भी वीडियो बनाना तो ये मत पूछना कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे, ये पूछना कि इस वीडियो के बाद कितने लोग मुझे याद रखेंगे, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी में मेमोरी इज मोर वैल्यूएबल देन विजिबिलिटी। बहुत लोग तुम्हें देख सकते हैं पर बहुत कम लोग तुम्हें याद रख सकते हैं। इसलिए कुछ क्रिएटर्स की एवरेज वीडियो भी मिलियन में व्यूज ला देती है, क्योंकि उनकी ऑडियंस हमेशा इंटरेस्टेड होती है, उन पे ट्रस्ट करती है, उन्हें अपना टाइम देती है। और ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं मिलती, इन्हें अर्न करना पड़ता है। पर अब भी सवाल यही है कि फेमस क्रिएटर्स एग्जैक्टली ऐसा क्या अलग करते हैं? वो कंसिस्टेंसी को वायरलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा। दूसरी चीज, वो पोजीशनिंग बिल्ड करते हैं। जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में उनकी एक अलग पहचान आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए हैंसी बॉक्स, ये नाम सुनते ही लोग जान जाते हैं कि ये बंदा तो बाप लेवल एडिटिंग करता है। तीसरी चीज, वो ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, क्योंकि ट्रेंड कल चेंज हो जाएगा लेकिन आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी। यानी कि वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, खुद का ट्रेंड सेट करते हैं। अब जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस के लास्ट में तुम्हें कुछ दिल से बोलता हूँ, तो इसमें भी बोलना चाहूंगा। अगली बार जब तुम किसी क्रिएटर को ट्रेंड करते देखना तो मन में सोचना, क्या लोग इस क्रिएटर को हमेशा के लिए याद रखेंगे? क्योंकि यही क्वेश्चन वायरल क्रिएटर एंड फेमस क्रिएटर के बीच का डिफरेंस रिवील करता है। देखो, तुम्हारा फोकस वायरलिटी चेज करने पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए ऑडियंस बनाने में। लेकिन क्या तुम कंटेंट क्रिएशन की डार्क रियलिटी जानते हो? क्या तुम्हें पता है तुम कंटेंट क्रिएशन के लिए बने हो या नहीं? उसको जानने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।